हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में और एक एनर्जी के साथ में करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। दिन का टाइम हो रहा है और दिन के भी बज रही है 2 बजे से करीब मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। ये डोरमेट थे जो कि आज मैंने मॉर्निंग में वॉश करे थे और सुखाना खैर मैं भूल गई थी, तो अभी मैंने ना 1 से 1.5 घंटे पहले ही ये सुखाए थे यहाँ पर। और मुझे लगा कि शायद सूख जाएंगे, लेकिन आज है ना बाहर धूप तो है तीखी, लेकिन धूप के साथ में ना हवा भी है, तो इसीलिए ना ये डोरमेट सूखे नहीं थे। तो इसको मैंने अंदर जो मेरा क्लॉथ स्टैंड है वहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आज ये जो धनिया है ना ये रखना है। खैर धनिए को सुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी खुशबू जो है ना वो कहते हैं कि मतलब कम हो जाती है। लेकिन अभी है ना मुझे इसको ना पीसना है, और जब तक मैं इसको थोड़ी सी देर धूप में रखूँगी नहीं ना, तब तक इसका ना महीन सा पाउडर नहीं होगा। तो ज़्यादा देर नहीं रखूँगी, खाली मैं घंटा भर यहाँ पर रखूँगी। और ये अचार जो है ये इंस्टेंट वाला अचार है, ये मैंने कल डाला था। आपके साथ में ना रेसिपी शेयर नहीं करी थी, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसकी डिटेल से रेसिपी अपने चैनल पे शेयर करी थी। अगर आप देखेंगे 5-10 व्लॉग को पहले तक ना, तो आपको मिल जाएगा। और फिर भी नहीं मिले, अगर किसको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं रेसिपी जो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो यहाँ पर यह अचार जो है इसको भी मैंने यहाँ धूप में रखा है, और ये रहेगा यहाँ पर 2-3 घंटे ना। धूप आने वाली है, मतलब एकदम तीखी वाली धूप तो नहीं है, दिख भी रही होगी आपको कि एकदम तीखी सी धूप नहीं है। कल रात को डीमार्ट गई थी और डीमार्ट से सामान लेकर आई थी, और मॉर्निंग में मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था कि मैं डीमार्ट से क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये जो व्लॉग है ना, वो आपने कल जो व्लॉग देखा था ये उसी के मतलब वही वाला दिन है। मतलब मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है वो आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दी है, और अब मैं आपके साथ में अपनी आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। दिन को क्या क्या काम जो है वो मैंने आज किए। तो मतलब मॉर्निंग का काम जो था वो मेरा सारा ही हो गया था। उसके बाद में थोड़ा सा मेरा वीडियो का एडिटिंग का काम बाकी था, वो मैंने कंप्लीट किया। और अब मुझे ये डीमार्ट का जो सामान था ना उसको लगाना है अपनी अपनी जगह पर, और ये काफ़ी ज़्यादा है ना बड़ा काम हो जाता है। खैर है ना इस बार ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि सामान है ना मैं बहुत कम सामान लेकर आई हूँ, और जो मेन सामान लेने के लिए गई थी वो तो खैर मुझे मिला ही नहीं था। मैंने आपके साथ में मतलब सब कुछ शेयर कर दिया है। जिसने कल का व्लॉग नहीं देखा वो व्लॉग देख लेना। लेकिन हाँ, जो गेहूँ है वो मैंने ना ऑर्डर कर दिए हैं। मैंने आपको बोला था ना कि मैं ना डीमार्ट में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लग रहे थे, तो यहाँ पर ही मतलब वाशी में ही मिलते हैं। एक होलसेल मंडी है पूरी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, पूरी ही नवी मुंबई की सबसे बड़ी होलसेल मंडी है। तो वहाँ से मैंने ना ऑर्डर कर दिए हैं। फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किए, अब कैसे आएंगे कैसे क्या है ये मुझे खुद को भी पता नहीं है। मुझे एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है ना उससे बात हुई थी, तो उसने मुझे रिकमेंड करा था और उसने ही मुझे नंबर दिए थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किए हैं, तो देखते हैं कैसे आएंगे, क्या है, क्या रेट में मुझे मिले हैं। तो जब आएंगे ना तब मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले जो सामान है ना वो मैंने सेग्रीगेट कर दिया है। कुछ सामान ऐसे हैं जो कि अभी ख़त्म हो गए हैं, ज़्यादा नहीं है, वो 2-3 सामान ही ऐसे थे जो मुझे खाली करने हैं, तो उनको मैंने अलग निकाल दिया है। क्लीनिंग के जो सामान थे वो मैंने अलग रख दिए हैं, और बच्चों के जो ये खाने पीने के थे ना चटर पटर के सामान वो मैंने अलग किए हैं। और ये वाला जो फर्नीचर है, ये ब्लू वाले जो आपको ढक्कन वाले जो डिब्बे दिख रहे हैं प्लास्टिक के ना, इसी के अंदर रखती हूँ। तो एक के अंदर मैंने जो बिस्किट्स थे ना वो भर दिए हैं। और बिस्किट इस बार मैं ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, 2-3 पैकेट ही लेके आई, क्योंकि ना लास्ट मंथ जब मेरी सिस्टर आई थी ना, दोनों छोटी वाली, तो उस टाइम पे उनके भी बच्चे छोटे थे। उस टाइम पे मैंने ना डीमार्ट से बहुत ज़्यादा मतलब बिस्किट वगैरह परचेज़ किए थे। तो हुआ क्या था कि इतने सारे बिस्किटों में बच्चों को जो पसंद आए वो उन्होंने खा ली, और बाकी के जो पैकेट थे ना वो उन्होंने खोल तो दिए लेकिन खाए नहीं। तो वो बहुत सारे इकट्ठे पड़े हैं। तो मैंने जितने भी बिस्किट थे, मतलब कोई पार्ले बिस्किट भी थे, हाइड एंड सीक भी थे, कोई चॉकलेट दूसरे वाले बिस्किट भी थे, तो सारे के सारे बिस्किट जो थे ना वो मैंने इकट्ठे करके एक थैली में भर दिए। और अब देखती हूँ जब मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं उन बिस्किट का ना केक बना दूँगी। तो जब इस तरीके के बिस्किट वगैरह बच जाते हैं ना तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। मतलब कुछ बिस्किट ऐसे होते हैं ना जो डिब्बे में पड़े पड़े भी थोड़े से नरम हो जाते हैं, क्योंकि हवा लगती है ना उसकी वजह से, बाकी वो ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उनको फेंकने के बजाय उनका है ना वो बना देती हूँ केक वगैरह। तो बनाऊँगी तो मैं आपके साथ में ना रेसिपी शेयर कर दूँगी। और तो सारे बिस्किट रख दिए हैं, बाकी बच्चों के जो कुछ वेफ़र कुरकुरे के पैकेट वो लाए थे वो भी मैंने भर के रख दिए हैं। अब यहाँ पर ये रतलामी सेव जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो ये मैं लेकर आई थी।
तो ये मैंने भर दी है इस डब्बे के अंदर, एयरटाइट डिब्बा है। तो क्योंकि अब है ना बारिश हुई तो नहीं है अभी तक हमारे यहाँ पर, तो लेकिन हवा वगैरह चलती है ना, तो मुझे ऐसा डर रहता है कि चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो जाए, मतलब नरम ना पड़ जाए। तो मैंने एयरटाइट डब्बे के अंदर ही भरी है। पोहे लेकर आई थी तो पोहे भी मैंने भर दिए हैं। अभी मैंने छानने का कुछ भी काम नहीं किया है क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ लग रही थी, और अगर मैं ना किसी भी चीज़ को छानूंगी ना तो मुझे फ़ैन बंद करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कुछ भी चीज़ अभी ना साफ़ नहीं करी है। तो मतलब देखती हूँ जब थोड़ा सा मौसम ठीक होगा ना तो उस टाइम पे इन चीज़ों को मैं ना साफ़ कर दूँगी। खैर डी मार्ट के जो सामान होते हैं ना ग्रोसरी के, वो ख़राब नहीं निकलते हैं। ये बहुत खासियत रहती है डी मार्ट के सामान की कि कभी भी किसी भी सामान में से ना कीड़ा नहीं निकलता है। हाँ, घर में आने के बाद में अगर आप केयर नहीं करेंगे तो वो ख़राब होएगी, तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप वहाँ से परचेज़ करके लेके आते हो ना तो वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में ही होते हैं। और अब जो सामान मुझे अभी खाली नहीं करना है तो उनको मैं ओपन नहीं करूँगी पैकेट्स को, तो उनको मैं ये 2 मैंने बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक स्टील का डब्बा है बड़ा सा, और एक है ना प्लास्टिक की बकेट मैंने रखी हुई है। तो जो सामान मतलब कम यूज़ में आता है ना तो उसको मैं ये स्टील वाले डब्बे में भर लेती हूँ, क्योंकि ये ना नीचे रहता है, और उसके ऊपर मैं प्लास्टिक की जो बकेट है ना वो रखती हूँ। तभी मैंने वही चेक कर लिया है, जो सामान पहले का पड़ा है, जैसे कि एक सॉस का पैकेट था तो वो मैंने ना ऊपर वाले में रख दिया है, और इसके अलावा एक काजू का पैकेट निकला था उसको रखूँगी मैं फ्रीज़ के अंदर, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। और एक सूजी का पैकेट और निकला था तो वो भी मैंने ना ऊपर वाले डब्बे में शिफ्ट कर दिया है, ताकि जो पुरानी चीज़ें हैं ना उनको मैं पहले यूज़ करूँगी, और अब मैं जो फ्रेश सामान लेकर आई हूँ कल ना वो फिर मैं बाद में यूज़ में करूँगी। तो मैं इसी तरीके से अपनी ग्रोसरी जो है ना वो अरेंज करके रखती हूँ। और बाकी ये मुरमुरे के जो पैकेट है उनको तो खाली करने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो मैं फर्नीचर में ऐसे ही रख देती हूँ। और जो शुगर थी वो भी मैंने खाली नहीं करी, क्योंकि पहले की 2-2.5 किलो शुगर पड़ी हुई है। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर डब्बे को मैं साफ़ करके और फिर बाद में ही रिफ़िल करूँगी। और ना बहुत ज़्यादा मुझे टाइम जो है वो नहीं लगता है ग्रोसरी के सामान को अरेंज करने में, और इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जो डिब्बे वगैरह होते हैं ना वो जब भी खाली होते हैं तो मैं हाथों हाथ साफ़ करके रखती हूँ। और साफ़ जब करा हुआ रहता है, पूरे फर्नीचर वगैरह साफ़ रहते हैं ना, तो फिर सामान को भरने में दिक्कत नहीं आती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप ग्रोसरी का सामान खरीद के लेके आ जाओ और पता चले कि डिब्बे जो है वो गंदे पड़े हैं, फिर वो सामान ऐसे ही पड़ा रहेगा, आप डिब्बों को धोओगे, फिर वो सूखेंगे और फिर आप रिफ़िल करोगे, तो उसमें मतलब मेहनत जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, और थोड़ा सा ना एक इरिटेशन सा भी होने लग जाता है। तो इसलिए मैं डब्बे को पहले ही ना साफ़ करके रखती हूँ। अब उसके बाद में ये 1 किलो में लेके आई थी पीनट्स, तो इतने सारे जो पीनट्स हैं ना वो एक साथ में तो यूज़ में आने वाले नहीं है, तो थोड़े बहुत मैं ना डिब्बे के अंदर भर के और रख दूँगी बाहर, और बाकी के जो रहेंगे ना पीनट वो जाएंगे फ्रिज के अंदर, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जो होती है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। एक बार पहले हो गया था मेरे साथ में, 1 किलो पीनट लेके आई थी और मैंने ना डिब्बे के अंदर भर के बाहर ही रख दिए थे, और फिर हुआ क्या था, उसके अंदर वो उड़ने वाले नहीं होते कीड़े, इल्ली वगैरह बोलते हैं, वो उसके अंदर पड़ गई थी। तो बड़ी मुझे मतलब उसमें नुकसान भी हुआ था और बहुत मन ख़राब हो गया था, क्योंकि जब ज़रूरत होती है ना तो चीज़ें फिर आपको मिलती नहीं है, नुकसान भी होता है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि उनको अच्छे से हम केयर करके रखें। तो थोड़े बहुत जो ये थे दाने, ये मैंने भर के रख दिए थे, और पहले के भी थोड़े से दाने पड़े थे वो भी मैंने इस डिब्बे के अंदर ही रखे हैं, थैली के अंदर भर के ऊपर ही ऊपर, ताकि एक आध दिन में जब यूज़ में आएंगे तो पहले मैं उन दानों को यूज़ में लूँगी, और बाकी के जो बचे हुए दाने हैं उसको मैं ना दूसरी थैली में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो डी-मार्ट की थैलियाँ आती है ना ये थोड़ी सी हार्ड होती है, कड़क होती है, तो फ्रीज़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा जगह जो है ना वो ऑक्यूपाई करती है, जगह लेती है। तो मैं उनको ये सॉफ्ट वाली थैली होती है ना जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं, उसके अंदर भर के फिर रखती हूँ, ताकि फ्रीज़ के अंदर ना अननेसेसरी जगह जो है वो ना भरे। तो यही वाली चीज़ें रहती, क्योंकि मेरा जो फ्रीज़ है ना वो बहुत छोटा है। कई बार आप लोग बोलते भी हो कि श्रद्धा फ्रीज़ जो है वो बड़ा ले लो, तो बड़ा खैर अभी तो कोई प्लानिंग है नहीं, लेकिन हाँ इन फ्यूचर में जब कभी भी फ्रीज़ लेंगे ना तो फिर बड़ा ही लेंगे। ये वाला फ्रीज़ जो है ना वो तो मेरा काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मतलब जब मैं शादी करके आई थी ना तो शायद हमने 5-6 महीने के अंदर ही परचेज़ करा था, और उस टाइम पे हम 2 जने ही थे, तो उस टाइम तो मुझे ये फ्रिज बहुत बड़ा लगता था। लेकिन ये है कि जब आपकी फैमिली बड़ी होने लगती है ना तो फिर चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। तो अभी तो खैर मैं काम चला रही हूँ, तो जब तक चलेगा जब तक तो चलाएंगे, फिर जब लगेगा कि नहीं भाई अब काम बिल्कुल बन नहीं पा रहा है तब देखेंगे, नया परचेज़ करेंगे। और यहाँ पर दाने और काजू ये 2 मुझे एडजस्ट करने थे फ्रीज़र के अंदर, लेकिन मेरा फ्रीज़र जो था वो देखो पूरा ही भरा हुआ है, क्योंकि तो मैंने बहुत सारे मटर जो है वो फ्रोज़न करके रखे हुए हैं, और इसके अलावा एक आइसक्रीम का डिब्बा जो है वो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, और
एक डिब्बे के अंदर मैं ना आइस जमा के रखती हूँ। मतलब आइस क्यूब तो रहता ही रहता है, लेकिन इसके अलावा एक बड़े से डब्बे में, मैं स्टील के डब्बे में बर्फ़ जमा के रखती हूँ। क्योंकि जो केटल शॉप पे जाती है ना, 10 लीटर की केटल है, तो उसके अंदर मैं वो डब्बा, जो डब्बे का बर्फ़ होता है ना, वो उसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि शॉप पर भी सबको ठंडा पानी मिल सके। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इतना सारा पानी तो मैं ठंडा करने के लिए नहीं रख सकती हूँ, लेकिन हाँ, बर्फ़ ज़रूर जमा के रखती हूँ। फिर वो बर्फ़ को डाल देती हूँ, तो पूरा दिन पानी जो होता है वो ठंडा रहता है। अब जितनी भी थैलियाँ, कचरा जितना भी निकला था, वो सारा मैंने वो रतलामी सेव वाली जो थैली थी ना, उसके अंदर भर कर रख दिया है बाहर डस्टबिन के अंदर। और अब बारी आती है जो क्लीनिंग के सामान है, उनको भी अरेंज कर देते हैं। तो ज़्यादा तो कोई सामान नहीं थे। मैं 4 स्क्रबर लेकर आई थी, ये बर्तन साफ़ करने वाले। एक तो मैंने मॉर्निंग में ही निकाल दिया था, क्योंकि पुराना जो था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। और जो मेरी वो जो साबुन रखने का जो डिब्बा था ना, इतने दिन में बर्तन साफ़ करने के लिए रखती थी, तो वो डिब्बा, क्योंकि आजकल मैं लिक्विड का यूज़ कर रही हूँ, और लिक्विड के लिए मैं नया डिब्बा जो था वो लेकर आई थी, आपको मैंने बताया भी था। और ये पुराना वाला डिब्बा था, उसको मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि हो सकता है बाद में कभी काम आ जाए। तो इसी के अंदर मैंने ये तीनों चारों स्क्रबर जो है वो रख दिए हैं, ताकि इधर उधर है ना, वो कई बार ऐसा होता है ना कि इधर उधर पीछे की तरफ छुप जाते हैं, मिलते नहीं है। इस तरीके से डब्बे में रख दो ना, तो चीज़ें सामने के सामने विजिबल होती है। और यहाँ पर मैं आपको है ना, मेरा ये छोटा सा किचन क्या, एक क्लीनिंग कैबिनेट है, उसका टूर करा रही हूँ कि किस तरीके से सामान रखती हूँ। तो एक तरफ मैंने नहाने की, कपड़े धोने की, सब साबुन रखी हुई है। और पीछे की तरफ आपने 3 प्लास्टिक के डब्बे देखे होंगे, तो एक के अंदर मैंने खाने का सोडा रखा है, एक के अंदर मैंने फिटकरी रखी हुई है, और एक के अंदर जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, वो रखा है। बच्चों के वाइट कलर के कपड़े वगैरह होते हैं ना, हस्बैंड जी के भी, तो उसके लिए मैं ब्लीचिंग पाउडर भी रखती हूँ। और बाकी तो आपने देखा ही है कि लिक्विड वगैरह ये सब रखे हुए हैं। और नीचे वाला ये जो कैबिनेट है, इसके अंदर पीछे की तरफ छोटे छोटे आपको कपड़े दिख रहे होंगे, तो पुराने जो पिलो कवर्स होते हैं, या फिर कोई भी बड़े कॉटन के कपड़े होते हैं ना, उनको मैं कट करके इस तरीके से रख देती हूँ, ताकि क्लीनिंग में बड़ी आसानी होती है। और ये एक थैली के अंदर मैंने जो पुराने शॉक्स है वो रखे हुए हैं, क्योंकि ये भी क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और एक थैली के अंदर मैंने जो ये मेटल के जो स्क्रबर होते हैं ना, वो है ना पैकेट के अंदर आते हैं, तो मैं पैकेट में से निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर पैकेट है ना बहुत सारी जगह घेरते हैं। और फिर निकाल के मैं ये थैली के अंदर रखती हूँ। और पुराने जो टूथब्रश होते हैं और क्लीनिंग के जितने भी ब्रश है, वो भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और सर्फ जो है वो मैं ये सर्फ एक्सेल लेके आती हूँ, बड़ा वाला जंबो पैक, तो उसको मैं इस डब्बे के अंदर खाली करके और रखती हूँ। और बाकी एक्स्ट्रा जो रहता है ना, वो मैं नीचे की तरफ रखती हूँ। तो ये छोटू सा जो मेरा ये क्लीनिंग कैबिनेट है, वो मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करती हूँ। और यहाँ पर ये देखो, बड़ी खुशी मिल रही थी कि मेरा मेन काम जो था वो भी हो गया। यहाँ अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को, क्योंकि दिन को ना काम करते करते थकान तो कुछ नहीं थी, लेकिन गर्मी इतनी तेज़ लगने लग गई थी। और फिर मैं डायरेक्ट ना पीछे रूम में ही चली गई थी, एसी वगैरह चालू करी थी, थोड़ी देर नींद भी आ गई थी। और परी जो थी वो पास में बैठे बैठे अपनी एक्टिविटी वगैरह कर रही थी। और अभी शाम की बज रही है 6, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी तो क्या कर रही हूँ, मतलब पूरा मेरा बन ही गया है। सब्ज़ी मैंने बना दी है, ग्वारफली की सब्ज़ी बनाई है, मैंगो जूस बनाया है, और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो शाम का जो डिनर रहता है वो बहुत ही सिंपल से ही रहता है। मॉर्निंग के अंदर मैं बना देती हूँ दाल चावल, मैंगो जूस है, साथ में कोई भी हरी सब्ज़ी हो गई, या फिर कभी कच्ची केरी की सब्ज़ी वगैरह, ये सब बना देती हूँ। लेकिन शाम के टाइम पर सिंपल रोटी और सब्ज़ी बनती है। तो यही हमारा आज का जो डिनर है वो बहुत ही सिंपल सा डिनर है। रोटी है, सब्ज़ी है, और क्या है, हाँ, सब्ज़ी भी 2 तरह की है। एक तो मैंने कोकोनट वाली ग्वारफली बनाई है, क्योंकि परिविहान को कोकोनट वाली सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। और बाकी मुझे और पतिदेव जी को, हम दोनों को कोकोनट वाली भी अच्छी लगती है और प्लेन वाली भी अच्छी लगती है, तो मैं दोनों बनाती हूँ। और ये मॉर्निंग में मैंने केरी की सब्ज़ी बनाई थी, तो बच्चों को यहाँ पर मैं थोड़ी सी केरी की सब्ज़ी, थोड़ी सी कोकोनट वाली ग्वारफली, मैंगो जूस और रोटी, ये सब सर्व कर दूँगी। और बच्चे भी टीवी देखते देखते अपना खाना जो है वो एंजॉय करेंगे, और साथ में मैं भी खाना खा लूँगी। जिन सबको कॉल किया था, तो अभी वो शॉप से नहीं आएंगे, क्योंकि शॉप पे जो वो काम करते हैं ना स्टाफ, वो छुट्टी पे गए हुए हैं, अभी गांव गए हुए हैं, तो अभी वो अकेले हैं। तो देखते हैं, अगर वो अभी आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर वो अपना खाना जो है वो रात को ही खाएंगे। तो ये है आज का हमारा डिनर। पर वो क्या कर रही है, मुझे पता नहीं,
सुबह से इतना काम चल रहा है ऊपर। कहाँ पे चल रहा है? पास वाले फ्लैट में चल रहा है क्या? कहाँ पे काम चल रहा है पता नहीं, ऊपर या यहाँ या तो ऊपर चल रहा है या पास वाले फ्लैट कहीं तो काम चल रहा है। कंटिन्यूस आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू। दिन को भी आवाज़ आ रही थी पता है, कंटिन्यूस आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पर परी मैडम कर रही है अपनी ये एक्टिविटियाँ। बच्चों के स्कूल जो है वो किसी 10 तारीख से खुलेंगे, अभी तो टाइम बाकी है खैर, लेकिन इनको बोल रही हूँ जल्दी से अपनी जो भी एक्टिविटी का काम है वो कंप्लीट करके जो है वो रख दो, ताकि बस अपना काम जो है वो पूरा हो जाए तो सही टाइम पर तो अच्छा है। नहीं तो फिर बाद में क्या होता है ना, स्कूल स्टार्ट होने वाले होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा है ना हड़बड़ी में काम करना पड़ता है। अभी कैसा है कि जब मन होता है थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। तो यहाँ पर विहान जो है वो उसके पापा के साथ में शॉप पे गया है और परी मैडम अपनी जो एक्टिविटी वो कर रही है, और विहान उसकी एक्टिविटी का सारा सामान जो भी उसको करनी थी ना वो शॉप पर लेके गया है, ताकि वो जब उसका मन होगा वहाँ पर ना तो बैठ के वो एक्टिविटी का काम जो है वो भी करता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ में ही आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो। तो परी क्या करना है आज? परी बोलेगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। और कमेंट कौन करेगा? हाँ कमेंट। नहीं कमेंट नहीं, अच्छे से बोलो, कमेंट करना। मम्मी को कमेंट भी करना, कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। और ना परी के लिए भी कमेंट कर देना, परी को भी कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है ना। खैर परी पढ़ती नहीं है, लेकिन हाँ जब परी के लिए कभी स्पेशल, हाँ जब परी के लिए स्पेशल कोई कमेंट आता है ना तो फिर मैं ज़रूर बोलती हूँ ना। हाँ 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 चलो बाय बाय।